ओम साई राम। दोस्तों, जितने भी लोग कर रहे हैं कथाओं का श्रवण, मन में पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। बहुत टाइम आपका श्रद्धा और विश्वास जो है डगमगाने लग जाता है, तो बाबा में पूरी श्रद्धा और सबूरी रखिए, तो चमत्कार आप अवश्य ही देखेंगे। तो हर किसी कथा का श्रवण कीजिए मन में पूरी सच्ची भक्ति के साथ में। तो काफ़ी सारा यहाँ पे परिश्रम होता है, तो आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। तो अंत तक वीडियो को अवश्य ही देखिए, तो तभी आप समझ पाएंगे उस पूरी की पूरी कथा को, वरना सब निरर्थक ही है। तो अध्याय नंबर 46 को आज आरंभ करेंगे। बाबा की गया यात्रा, बकरों की पूर्व जन्म की कथा। हे साईं, आपके श्री चरण धन्य है और उनका स्मरण करता कितना दुख सुखदायक है। आपकी भय विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फलस्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपके श्री चरणों में श्रद्धा रखें तो आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हैं। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकटस्थ या दूरस्थ भक्त को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता के समान हृदय से लगाते हैं। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भासित होने लगता है कि आपका अभय हस्त उनके सिर पर है, और यह आपकी ही कृपा दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदा प्राप्त होती रहती है। तो जब हम नहीं भी सोचते, तो उस हालत में भी बाबा जो है हम तक सहायता अवश्य ही पहुंचाते हैं। अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भवसागर की दलदल में फंस जाते हैं, परंतु हे साईं, आप केवल अपनी शक्ति से असहाय और सुहृदय भक्तों को इस दलदल से उबार कर उनकी रक्षा किया करते हैं। पर्दे की ओट में छिपे रहकर आप ही तो सब न्याय कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसे अभिनय करते हैं जैसे उनसे आपका कोई संबंध ही न हो। कोई भी आपकी संपूर्ण जीवन गाथा न जान सका है, इसलिए यही श्रेयस्कर है कि हम अनन्य भाव से आपके श्री चरणों की शरण में आ जाएं और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र आपका ही नाम स्मरण करते रहें। आप अपने निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें परमानंद की प्राप्ति करा दिया करते हैं। केवल आपके मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है। इस साधन से उनमें राजसिक और तामसिक गुणों का ह्रास होकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्हें आत्मस्थित होकर गुरु से भी अभिन्नता प्राप्त होगी, और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना। इसका निश्चित प्रमाण केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस शरणागति, भक्ति और ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं, चाहे भक्त कहीं भी क्यों न चला जाए, परंतु वे तो किसी न किसी रूप में पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो इसमें आगे बताई जाएगी कथा, वो भी इसको स्पष्ट करती है। गया यात्रा। बाबा से परिचय होने के कुछ काल पश्चात ही काका साहेब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया, और लगभग उसी समय नाना साहेब चांदोरकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र के ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेमपूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि श्यामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं श्यामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पाठकगण कृपया इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि ये शब्द बाबा की सर्वज्ञता के बोधक है। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर श्यामा ने इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पहले नागपुर, ग्वालियर और इसके पश्चात काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते भी श्यामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वे दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुँचे। वहाँ काका साहेब दीक्षित ने श्यामा को
200 रुपये खर्च के निमित्त दिए। वहाँ से वे लोग विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गए। वहाँ नाना साहब चांदोरकर ने 100 रुपये और उनके संबंधी श्री जठार ने भी 100 रुपये श्यामा को भेंट किए। फिर श्यामा काशी पहुँचे, जहाँ जठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी श्यामा का अच्छा स्वागत किया। श्यामा और पोते अयोध्या में 21 दिन तक तथा काशी बनारस में 2 मास ठहरकर फिर गया को रवाना हो गए। गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंता सी होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातःकाल गया वाला पुजारी पंडा, जो यात्रियों को ठहराने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए आप भी शीघ्रता करें। श्यामा ने सहज ही उससे पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है? तब पुजारी ने कहा कि नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधारकर वस्तुस्थिति का स्वयं अवलोकन करें। तब उसके साथ उसके मकान पर पहुँचे। उसका मकान क्या एक विशाल भवन था, जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। श्यामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया, जो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। बाबा का एक बड़ा चित्र, जो एक ही मकान के अग्रिम भाग के ठीक मध्य में लगा था, देखकर वे अति प्रसन्न हो गए। उनका हृदय भी भर आया और उन्हें बाबा के शब्दों की स्मृति हो गई। मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात श्यामा से आगे ही पहुंच जाऊंगा। तो इस प्रकार थी बाबा की सर्वव्यापकता। जो वो कहते थे, अवश्य ही उसका कुछ गूढ़ रहस्य रहता था। तो चैनल को अवश्य कीजिए सब्सक्राइब। साईनाथ के ओम साई राम। संक्षेप में यह कि सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन कराने की योग्यता प्रदान करता है। इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो गुरु का ध्यान करना, उनका कीर्तन करना, यही हमारा कर्तव्य है, वही हम कर रहे हैं। आप भी इसको आगे बढ़ाने में अपना ज़रूर साथ दीजिए। ओम साई राम। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओम साई राम।